और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आंकड़े क्या कुछ जो है कहानी बयां कर रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, इस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड-19 के जो पीड़ित मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहानी बयां करते दिखाई दे रहा है? ये आंकड़े किस तरह का अपडेट अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 569 लोगों की अब तक मौतें हुई हैं। तकरीबन 15,771 लगभग मरीज अब तक उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं और उसके साथ साथ लगातार सरकार प्रयास कर रही है और तकरीबन 13,601 मरीज जो अब तक ठीक होकर जा चुके हैं। उसके साथ साथ 15,000 टेस्ट कल जो है अब तक हुए हैं। यानी टेस्ट की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में कमर अभी बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने टारगेट रखा था 20 जून का कि 20 जून तक हम 20,000 जांचें करेंगे और 30 जून तक हम 25,000 जांचें करेंगे। जो जांचें अभी आगे बढ़ नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश में भी मौतों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से कोरोना का जो फैलाव है उत्तर प्रदेश में वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। सरकार की ये बड़ी चिंता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, वहां जो है ये पैर पसार रहा है और धीरे धीरे जो है उनको पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले रहा है। सरकार का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में 35 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं और उनकी जांच की जो प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। सरकार ने ट्रूनेट मशीनें मंगाई हैं, 1.5 लाख बेड बनाए हैं, सभी जनपदों में ऑक्सीजन पाइपलाइन और सिलेंडर लगाने की बात कही है और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं। तकरीबन निजी और सरकारी मिलाकर कमर 32 लैब बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जांच की बात कही गई। तो जाहिर सी बात है सरकार को की जो ये किए हुए काम है वो कहीं न कहीं नाकाफी है और इसमें और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। जहां तक मरीजों की संख्या है, कानपुर में बहुत तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यही हाल कमोबेश आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के तमाम जो अन्य जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन जिलों में लगातार इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पूरब भी कहीं अछूता नहीं है, वहां भी कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब से उत्तर प्रदेश अनलॉक हुआ है, उस अनलॉक में कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की सीमाएं टूटी हैं और उन सोशल डिस्टेंसिंग की सीमाएं जो टूटी हैं उससे कोरोना का फैलाव लगातार हो रहा है और सरकार को यही चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार ने पूरी छूट दे रखी है। लोग अपने ऑफिस जाएं, अपने काम करें, लोग अब बाहर निकलें, अपना व्यापार करें, दुकानें सब खोल दी गई हैं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अब सरकार को यह लगने लगा है कि रोजमर्रा के जो काम है वो लॉकडाउन करके रोका नहीं जा सकता है। उसको ये कहीं ना कहीं उनके रोजगार को बाधित करना, उनकी जो जीविका है उसको बाधित करना, ये कहीं ना कहीं जो है गलत दिशा की तरफ जाएगा और पूरी तरह से जो अनलॉक करने की वजह से अब कोविड-19 का जो प्रकोप है वो पूरी तरह से फैलता जा रहा है। सरकार ये मान के चल रही है कि उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ेगी। जो जांचें होनी चाहिए वो जांचें अभी हो नहीं पा रही हैं। कमर 50,000 जांचें अगर हर रोज होती हैं तब जाके उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ से अधिक आबादी की ऊपर काबू पाया जा सकता है, आंशिक रूप से, वो भी पूरी तरह से नहीं। दूसरी बात, सरकार के सामने जो एक बड़ा चुनौती है, सबसे पहले तो वो प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिनकी संख्या सरकार खुद ये दावा कर रही है कि 35 लाख से अधिक है, बड़े बड़े दावे कर रही है। कल ही मुख्यमंत्री ने कहा कि तकरीबन 90 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। अब निश्चित रूप से अगर सरकार ये दावा कर रही है तो विपक्ष को भी इसका मौका मिल रहा है। इधर डीजल पेट्रोल की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको लेकर लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं अब कोविड-19 की तरफ कम ध्यान देकर अन्य चीजों में ज्यादा ध्यान दे रही है, ये साफ तौर पे दिखाई पड़ा।
बताया कि और 20 जून जो तारीख तय की गई थी कि जांचों का दायरा बढ़ाया जाएगा, उसके लिए एक टारगेट भी रखा गया था। इसके अलावा कोविड सेंटरों को लेकर बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही गई थी। तो कहां चूक हो रही है? जो टारगेट रखे गए वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं? क्या इसके लिए कोई एक खाका, कोई रणनीति नहीं बन पा रही है क्या? खबर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ से अधिक की आबादी है। निश्चित रूप से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार जब काम करेगी, 50,000 से 1 लाख जांचें अगर वो हर रोज करेगी, तब जाकर वो काबू पाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्थित तरीके से करने की आवश्यकता है। सरकार के पास संसाधन की बहुत बड़ी कमी है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, अपर मुख्य सचिव जो सूचना है अवनीश अवस्थी, वो लगातार दावे करते हैं सरकार की तरफ, हर रोज एक लंबा चौड़ा खाका लेकर पेश हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे उनके पूरी तरह से बेमानी। साफ तौर पर जो है वो दावों में कहीं ना कहीं हवा निकलती नजर तब आती है जब वो चीजें आगे चलकर जो है बढ़ नहीं पाती। यानी कि जांचें अभी 25,000 नहीं हो पाई, निश्चित रूप से सभी जनपदों में कोविड के जो है जांच सेंटर नहीं बन पाए, उसके साथ साथ 32 लैब काम कर रहे हैं। हर रोज अगर जांचों की संख्या है तो 15,000 के अंदर सिमट गई है। तो सरकार को निश्चित रूप से किस चीज का इंतजार है? अपने संसाधन को झोंकने की जरूरत है, लेकिन सरकार को इन चीजों के साथ साथ अब चुनावी चिंता याद आ रही है। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैलियों में अब काम शुरू कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रैली के माध्यम से वर्चुअल संवाद उन्होंने व्यक्त किया है और अपनी सरकार की हुई उपलब्धियां, चाहे कोविड-19 को लेके हो या अन्य चीजों को लेके हो, उन्होंने बताने का काम किया। तो सीधे तौर पर देखा जाए कि सरकार कहीं ना कहीं चूकती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार को निश्चित रूप अपने संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं सरकार कर नहीं पा रही। चलिए, बिल्कुल। और वर्चुअल रैली का जिक्र आपने किया है, 2022 की तैयारियां कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होती दिखाई देने लगी हैं और इस बीच जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है भट्ट साहब, और इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैलियों का सहारा भी लिया जा रहा है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल रैली करते दिखाई दे रहे हैं और खास बात उन्होंने इस रैली के दौरान कही है कि गरीबों के खाते में सहायता राशि भेजी गई है। इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? वर्चुअल रैली को लेकर क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने अभी वर्चुअल संवाद किया है और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से चुनावी मूड में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। उनके पास सिर्फ 1.5 वर्ष का समय है, क्योंकि 6 माह लगभग प्रदेश की कोरोना काल की स्थिति को संभालने में लग जाएगा। तो बहुत ज्यादा उनको समय मिलेगा नहीं, इसलिए उनको लगता है कि अब कहीं ना कहीं शिद्दत के साथ चुनाव में लग जाया जाए और जनता को एक तरफ छोड़कर अब उनको अपने किए हुए काम, जो 3 वर्ष 3 माह के कार्य हैं, केंद्र सरकार के 1 साल के दूसरे कार्यकाल का है, उसको लेकर जनता को बताने का काम शुरू कर दिया। और जिस तरह से कोविड में सरकार ने काम किया है उत्तर प्रदेश की, वो भी अब मुख्यमंत्री बताने का काम कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार गरीबों के खाते में पैसा भेज रही है, मजदूर प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार कर रही है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पीपीई किट और N95 मास्क उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ रोजगार के संसाधन तलाशे जा रहे हैं। 90 लाख मजदूरों को रोजगार दिया गया है। 1.25 करोड़ और मजदूरों को रोजगार देने का प्रोग्राम है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो एक योजना का उद्घाटन भी किया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमर पूरी तरह से सरकार मूड में है। के बीच में अपनी की हुई उपलब्धियां नहीं बताएंगे तो पिछड़ जाएंगे, और कमोबेश यही स्थिति विपक्ष की है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, वो सीधे तौर पर सरकार के किए हुए कार्यों को कहीं ना कहीं वो जो है उसका विरोध कर रही है और लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो झूठे हैं, और उसके साथ साथ जो अभी काम कर रही है उस पर भी गलत जानकारियां। लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का केंद्र सरकार के प्रति और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति बहुत ही सकारात्मक रुख है और उसको लेकर चल रही है। तो जाहिर सी बात है
अब सारा मामला चुनाव पे आ रहा है। कोरोना तो चलता रहेगा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये लंबे समय तक रहेगा। अब कहीं न कहीं लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जो संसाधन राज्य सरकार के पास थे वो संसाधन उन्होंने दिए हैं, आगे संसाधन कितना बढ़ाएंगे ये अभी देखना बाकी है। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। कोरोना अनलॉक, कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया था उसको अनलॉक कर दिया गया है, सभी बाजार खुलने लगे हैं, लोग अब धीरे धीरे कोरोना के माहौल में जीने की आदत डालने लगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि आत्मनिर्भर बनना होगा, कोरोना से लड़ाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगामी दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।